एक तरफ भारत चीन से बात नहीं कर रहा है तो दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मौजूदा विवाद का हल बातचीत के जरिए ही संभव बताया है। जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि जैसे कि चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ यथास्थिति के लिए खतरा बना हुआ है, इसका समाधान सिर्फ कूटनीति में निहित है। विदेश मंत्री जयशंकर ने अपनी पुस्तक द इंडिया वे की वर्चुअल लॉन्चिंग के मौके पर कहा कि दोनों देशों के लिए जगह पर पहुंचना अनिवार्य है। हमारी स्थिति स्पष्ट हो गई है कि हमारे पास समझौते और समझ है जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जाना चाहिए। किसी भी पक्ष को यथास्थिति नहीं बदलनी चाहिए। सीमा पर जो कुछ होता है वो रिश्ते को प्रभावित करेगा। It's a world where, as I said, you have relations with different parties. Sometimes they may not all be on the same page or have the same interests. But if you are really looking at a multipolar world and you are talking convergences and you visualize that a lot of your understandings with people are on issues, then we will have different combinations. I mean, this is, in fact, I mean, I'm happy you sort of picked up those examples, because this is exactly the point I make, which is to be in SCO, to be in Quad, to be in RIC. You know, there are other trilaterals. There's a trilateral, by the way, called J as well. Correct. So this is the world that we all need to understand and come to terms with, and not make it a zero-sum game between them. As to what I will be talking with my Chinese colleague when I meet him, I mean, we've known each other a long time, so you can have a reasonable guess. तो सिर्फ कूटनीति से समाधान निकलेगा, बातचीत के फेवर में नजर आते हैं एस जयशंकर। जैसा कि आप सुन रहे थे, विदेश मंत्री कल अपने बुक लॉन्चिंग के दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस दौरे पर हैं और वहां अभी तक जो खबर है, किसी तरह की कोई मुलाकात चीन के रक्षा मंत्री से, कोई कार्यक्रम बातचीत का नहीं है। विनोद शर्मा वरिष्ठ पत्रकार फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से रूस में पहुंचे हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और अभी तक रुख यही है सरकार का कि बातचीत नहीं होगी, यहां पर एस जयशंकर को आप सुन रहे थे, वो कहते हैं कि कूटनीति से ये समाधान निकलेगा, एक फेवर उनका दिख रहा है बातचीत के लिए। क्या आपको लगता है सरकार के अंदर ही विरोधाभास है? नहीं, ऐसा नहीं होता जी। देखिए, जो रक्षा मंत्रालय है वो अपने हिसाब से बयान देता है, और जो विदेश मंत्रालय है वो बातचीत के पक्ष में रहता है। फॉरेन पॉलिसी पे ज्यादा महत्व जो है विदेश मंत्रालय को दिया जाता है, और जो डिफेंस मिनिस्टर होता है, रक्षा मंत्री होता है, उसका काम अपनी सेना की हौसला अफजाई भी होता है और देश के नागरिकों की हौसला अफजाई भी होता है। अब जहां तक रही बातचीत हमारे रक्षा मंत्री और चीन के रक्षा मंत्री के बीच की शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साइडलाइंस में, तो एक अखबार में ये खबर छपी है कि राजनाथ जी की मुलाकात हो सकती है, और वो इंडियन एक्सप्रेस ने आज लिखा है कि ये साउथ ब्लॉक ने परमिशन दे दी है, मतलब पीएमओ ने परमिशन दे दी है या विदेश मंत्रालय ने परमिशन दे दी है कि वो बातचीत करें डिफेंस मिनिस्टर के साथ। देखिए, बातचीत का कोई भी मौका जो है वो गंवाना नहीं चाहिए। बातचीत का मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। बातचीत का मतलब ये है कि हमारा विवेक खोया नहीं है। हम अमन प्रिय कंट्री हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, और हम बातचीत से मसले हल करना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो बयानबाजी होती है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से या फौज के अध्यक्षों की तरफ से, वो एक तरफ है जी। तो इसे कहते हैं गुड कॉप बैड कॉप डिप्लोमेसी। गुड कॉप डिप्लोमेसी जो है वो विदेश मंत्रालय करता है, और जो रक्षा से संबंधित मामले की जानकारी रखने वाले या हमारे जर्नल हैं, जैसे कि जनरल रावत का स्टेटमेंट आया कि वी आर रेडी फॉर 2 फ्रंट वॉर, वो स्टेटमेंट मैं समझता हूँ कि कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां से स्टेटमेंट आया है कि हम तत्पर हैं
जी पाकिस्तान और चीन मिलकर। विनोद जी, चूंकि आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी नजर रखते हैं और इसीलिए मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी कि पहले भी ऐसा हुआ है, पहले भी इस तरीके के सवाल उठे थे जब रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर कुछ डॉक्यूमेंट्स डिटेल उनकी शेयर की गई थी और उसमें माना गया था कि चीन ने आक्रामकता का रुख अपनाया है। उसके बाद उन डिटेल्स को हटा दिया गया, उन डॉक्यूमेंट्स को हटा दिया गया, तो खबर ये भी निकली कि कहीं पीएमओ के साथ क्या किसी तरह का विरोधाभास है या केमिस्ट्री जो होनी चाहिए वो रक्षा मंत्रालय की नहीं दिखती है। आप मुझे ये बताइए कि अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति में देखते हुए क्या सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है? चूंकि अभी हाल ही में सेना प्रमुख जो नरवणे हैं उनका भी बयान आया है कि एलएसी पर स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत गंभीर है। स्थिति गंभीर है और ये भी सच्चाई है कि हमारी जमीन पर चीन के लोग आके बैठे हैं और उनको वहां से निकालना है। वरना स्टेटस को एंटी क्या होता है? स्टेटस को एंटी वो होता है कि जो पहले था उसको आप वहीं पर लाके खड़ा करते हैं जी। इसका मतलब है जो पहले था वो आज नहीं है जी। इसलिए हम कहते हैं ना कि स्टेटस को एंटी रिस्टोर होना चाहिए जी। तो चूंकि हम कहते हैं कि स्टेटस को एंटी रिस्टोर होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि जो स्टेटस को पहले था वो आज के दिन चीन ने बदला है और उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए उस सिचुएशन को दो तरीके हैं, एक है बातचीत और एक है काइनेटिक वॉर। जी। अब ये तय करना है कि किस तरह से ये मामला सुलझेगा। चीन के रक्षा मंत्री ने मिलने की इच्छा जाहिर की है राजनाथ सिंह जी से, जो हमारे यहाँ खबरें छपी कुछ अखबारों में जी। और उन खबरों में ये भी छपा है कि राजनाथ नहीं मिलना चाहते। लेकिन एक और अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस में, जो कि सबसे आखिर में प्रिंट के लिए जाता है रात को, उसने लिखा है कि मुलाकात हो सकती है, क्योंकि उनके पास सबसे ताजा खबर शायद इंडियन एक्सप्रेस के पास ही रहती है जी। क्योंकि वो सबसे आखिर में प्रिंट में जाते हैं, तो कहते हैं पुटिंग द पेपर टू बेड। तो रात में देर से सोता है इंडियन एक्सप्रेस, तो जाग रहा था तो शायद उसके पास कोई एक्स्ट्रा खबर थी, लेकिन आज पता चल जाएगा कि बातचीत होती है कि नहीं। लेकिन मसला कोशिश यही होनी चाहिए कि बातचीत से निपटाया जाए और उसके साथ साथ तत्परता से हमारे जो बॉर्डर हैं उन पे निगाह रखी जाए, उनको डिफेंड किया जाए। शुक्रिया। दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। विनोद शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे। जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि किसी तरह की बातचीत होती है रूस में या नहीं।